सौभाग्य की एक बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा होने पर सेना तो ऑपरेशन के बारे में बताकर पाकिस्तान के सारे प्रोपेगेंडा को ध्वस्त सेना ने कर ही दिया। लेकिन भारत की सेना की बात छोड़िए, पाकिस्तान में जो कहते रहते हैं या ट्रंप जो दावे करते रहे थे, उस टाइम उस सब का सबसे तगड़ा जवाब तो दो ऐसी जगहों से आ चुका है जिनको पूरी दुनिया मानती है। इसलिए सबको वो जानना जरूरी है ताकि कोई कुछ कहे तो उसे साफ साफ बताएं जाकर कि प्रोपेगेंडा क्या होता है और हकीकत क्या होती है। एक तो हैं जॉन स्पेंसर। जॉन स्पेंसर अमेरिका के एक बहुत बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट हैं। जंग के मामलों में पूरी दुनिया उनकी बात मानती है। वो अमेरिका की सेना में थे 25 साल तक और अब वो अर्बन वॉरफेयर इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और मेडिसिन पॉलिसी फोरम में चेयर ऑफ वॉर स्टडीज हैं और दुनिया भर में आधुनिक जंग के सबसे बड़े जानकार माने जाते हैं। कई किताबें लिख चुके हैं इस पर। इसलिए उनकी कही बात को सब सीरियसली लेते हैं क्योंकि वो जंग को एनालाइज करते हुए किसी देश के पक्ष में नहीं बोलते, तथ्यों को आधार बनाते हैं, डेटा को आधार बनाते हैं, हथियारों ने कैसा प्रदर्शन किया इस सब को आधार बनाकर अपनी बात कहते हैं। खासकर आज के हाईटेक युद्ध पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर अपना पूरा एनालिसिस तैयार किया है। तो एक तो यह देखना जरूरी है कि जॉन स्पेंसर ने क्या कहा ऑपरेशन सिंदूर पर, और दूसरा है स्विट्जरलैंड का सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडीज। यह दुनिया का प्रतिष्ठित मिलिट्री थिंक टैंक है जो जंगों के इतिहास को रिकॉर्ड करता है। इसने भी रिपोर्ट जारी की है ऑपरेशन सिंदूर पर और जॉन स्पेंसर ने भी इस रिपोर्ट को कोट किया है अपने विश्लेषण में। तो भारतीय सेना ने तो पूरी कहानी बता ही दी कि क्या हुआ था, लेकिन उसको साइड में भी रख दीजिए। तो ये स्विट्जरलैंड की रिपोर्ट क्या कहती है और जॉन स्पेंसर ने क्या बताया वो देखते हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने बड़े पैमाने पर हमला किया था। भारत ने कहा यह पाकिस्तान ने करवाया। जवाब में भारत ने 7 मई 2025 से 10 मई 2025 तक 88 घंटे का ऑपरेशन सिंदूर चलाया। जॉन स्पेंसर कह रहे हैं यह सिर्फ एक हमला नहीं था बल्कि नई भारतीय सैन्य नीति का प्रदर्शन था। क्या नीति? 7 मई की रात भारत ने अचानक हमला किया। पाकिस्तान चौंक गया। भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। ड्रोन से हमला किया, लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला किया, लॉइटरिंग म्यूनिशन से भारत ने यह हमला किया था। लॉइटरिंग म्यूनिशन का मतलब घूम घूम कर टारगेट पर जाकर फटने वाले बम, यानी एक तरह से आत्मघाती ड्रोन होते हैं जैसे वो ऐसे बम जिनके कंप्यूटर में टारगेट फीड कर दिया जाता है, वो वहां जाकर फट जाते हैं। यानी पहली ही रात से यह आधुनिक युग की जंग थी। भारत भी यही लड़ रहा था। ये जो दूसरी जगहों से रिपोर्ट आती है ना कि आजकल जंग ऐसी होगी वैसी होगी, ये भारत ने भी यही जंग लड़ी लॉइटरिंग म्यूनिशन से। थिंक टैंक की रिपोर्ट कहती है भारत ने पहली ही रात में आधुनिक हथियारों में अपनी महारत दिखा दी थी। हमले इतने तेज थे, इतने सटीक थे कि आतंकी कैंपों में आग लग गई। फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया। पहले कुछ घंटों में उन्होंने भारतीय प्लेन को कुछ नुकसान पहुंचाया। तो रिपोर्ट कहती है जरूर हुआ था। और पहले के जमाने में जब जंगों को एनालाइज किया जाता था तो अगर फाइटर प्लेन को नुकसान पहुंच जाए तो उसको ही हेडलाइन माना जाता था। जॉन स्पेंसर का भी यही आकलन है कि दुनिया के मीडिया ने उसी पुराने तरीके से जंग को देखने के नजरिए से पाकिस्तान के जवाब को उस वक्त देखा था, क्योंकि दुनिया के मीडिया में खबर फैल गई कि पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया। यानी उस पहले हमले का पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैल गया। जॉन स्पेंसर कह रहे हैं अब जंग का आकलन ऐसे नहीं कर सकते आजकल की जंगों का। उनके मुताबिक यह पाकिस्तान का सिर्फ टैक्टिकल मामला था, यानी रणनीति के लेवल पर, स्ट्रेटेजिक लेवल पर पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया था, क्योंकि 8 मई को दूसरे दिन भारत ने प्लान बदल दिया। क्या बदल दिया? प्लान था पाकिस्तान की आंखें फोड़ देने का। आंखें मतलब उसके एयर डिफेंस सिस्टम। भारत ने दूसरे दिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टमों पर हमला बोल दिया था। 8 मई को 8 जगहों पर हमले किए भारत ने और चुनिया और पसूर में पाकिस्तान के रडार तबाह कर दिए। उसकी HQ-9 मिसाइल बैटरी फोड़ डाली। फिर इस्तेमाल किए लॉइटरिंग म्यूनिशन, यानी टारगेट पर जाकर फटने वाले बम। पाकिस्तान के रडार बंद हो गए, यानी उसका आते हुए हमलों को देखने का सिस्टम कमजोर पड़ गया। जॉन स्पेंसर लिखते हैं कि भारत ने दुश्मन की आंखें ही फोड़ डाली उस दिन।
पाकिस्तान अभी अपने पहले दिन वाले जवाब पर ही खुश हो रहा था कि भारत ने रडार फोड़कर सारा मोमेंटम पकड़ लिया। तीसरे दिन 9 मई को भारत ने निकाला अपना S-400 और 300 किलोमीटर दूर घातक वार किया। पाकिस्तान के 4 और एयर डिफेंस सिस्टमों पर हमले कर दिए और फिर S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान के सबसे अहम फाइटर एयरक्राफ्ट को करीब 300 किलोमीटर दूर से टारगेट किया। पाकिस्तान एयरफोर्स में अफरा तफरी मच गई थी। उनके F-16, JF-17, चाइना वाले JF-17 प्लेन हवा में गिरने लगे। जॉन स्पेंसर कहते हैं कि आधुनिक जंग अब प्लेन वर्सेस प्लेन की नहीं है, बल्कि सिस्टम वर्सेस सिस्टम की हो चुकी है, यानी एयर डिफेंस सिस्टम वर्सेस एयर डिफेंस सिस्टम। भारत के IACCS और आकाश तीर सिस्टम ने पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों को या तो जैम कर दिया या मार गिराया। पाकिस्तान का चीन में बने सिस्टम यानी HQ-9 और PL-15 काम ही नहीं कर पाए। और फिर आया चौथा दिन, 10 मई सुबह 2 बजे से सुबह 5 बजे के बीच के 3 घंटों में, यानी सुबह होने से पहले अंधेरे में, भारत ने फाइनल अटैक कर दिया पाकिस्तान के एयरबेस पर। 50 से ज्यादा ब्रह्मोस, स्कैल्प PG और रैम्पेज मिसाइलें दाग दी। उसके एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही उड़ा दिए थे। तो इस्लामाबाद के पास नूर खान एयरबेस, मुरीद एयरबेस, मध्य पाकिस्तान में रहीम यार खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस, उससे दक्षिण में सखर एयरबेस, सिंध में सरगोदा एयरबेस, जेकोबाबाद एयरबेस, भुलारी एयरबेस, सब पर अटैक कर दिया। कमांड सेंटर ध्वस्त कर दिए, उसके ड्रोन हैंगर ध्वस्त कर दिए, रनवे ध्वस्त कर दिए, रडार ध्वस्त कर दिए। पाकिस्तान के 13 फाइटर प्लेन नष्ट हो गए इस हमले में। और सुबह तक भारत ने पाकिस्तान के बड़े हिस्से में एयर सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली थी उस दिन। स्विट्जरलैंड की रिपोर्ट भी यही कह रही है और जॉन स्पेंसर भी यही कह रहे हैं। एयर सुपीरियॉरिटी मतलब पाकिस्तान के आसमान पर भारत का कब्जा हो गया था। फिर पाकिस्तान इस हालत में नहीं था कि वहां कोई ऑपरेशन चला सके। इसीलिए दोपहर होते होते पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग कर दी, युद्ध विराम की मांग कर दी। जॉन स्पेंसर लिखते हैं 72 घंटे में भारत ने पाकिस्तान के आसमान पर अपना कंट्रोल बना लिया था। पाकिस्तान ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। यह उस चौथे दिन के हमले से नहीं हुआ था, बल्कि उससे पहले जो सीड कैंपेन चला था उसका नतीजा था। सीड कैंपेन क्या? SEAD, सीड यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। जो आंखें फोड़ी थी ना पाकिस्तान की, उसकी वजह से हो पाया था। एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह कर दिए थे, तो पाकिस्तान भारत से आने वाले किसी भी हवाई हमले को रोकने की हालत में नहीं था। पहले 2 दिन तो उसने प्रोपेगेंडा फैलाया, लेकिन अंदर की बात तो वो भी जानता था कि चौथा दिन आते आते क्या हो चुका था। जॉन स्पेंसर और स्विस रिपोर्ट ने सैटेलाइट तस्वीरों से, ऑपरेशनल डेटा से यह साबित किया पाकिस्तान जो उस वक्त दावे कर रहा था वो पूरी तरह सिर्फ अपना नुकसान छुपाने का पैंतरा था उसका। जॉन स्पेंसर कह रहे हैं नैरेटिव कितना ही बना लो, लेकिन जंग में तो हकीकत जीतती है। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने पुरानी जो भारत की नीति होती थी उसको पलट दिया है। अब भारत का नियम साफ है कि पाकिस्तान से आतंक आएगा तो वो युद्ध माना जाएगा। जॉन स्पेंसर की विश्वसनीयता उनके अनुभव, उनकी निष्पक्षता और डेटा के आधार पर किए जाने विश्लेषण से बनी हुई है। और स्विट्जरलैंड की रिपोर्ट एक निष्पक्ष यूरोपीय थिंक टैंक की डिटेल में की हुई स्टडी है। और यह थिंक टैंक युद्धों का प्रामाणिक इतिहास दर्ज करता है और इसके आधार पर दुनिया में मिलिट्री रणनीति का अध्ययन किया जाता है। दोनों ने भारत की सेना जो कह रही है उस बात को मजबूती दी है और दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को खारिज किया है। रही बात ट्रंप की कि वो क्या कह रहे थे, तो वो तो अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि वो क्या कहते हैं, तो वो तो रहने ही दो। 100 बात की एक बात।